आज का प्रातः क्लास है 27 जनवरी 1968 शनिवार। भाई रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्यों भाई ऐसी पार्शलिटी क्यों करते हैं? जिस्मानी बच्चे हैं वो बच्चे नहीं है क्या? अरे रूहानी बाप के तो रूहानी बच्चे होंगे ना। जिस्मानी बच्चे किसके होंगे? जिस्मानी बच्चे जरूर देह अभिमानी के होंगे। रावण को, कुंभकर्ण को बहुत देवान दिखाया जाता है ना। उसकी यादगार क्या है? उसकी यादगार है बड़ा उनका देह दिखाते हैं। रूहानी बच्चों को ही बाप समझाते हैं। और क्या समझाते हैं कि पहले तो अपनी ये दृष्टि पक्की करो। क्या हम ज्योति बिंदु आत्मा है और जिन प्राणियों को भी देखते हैं वो सब क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा है। कि दृष्टि पक्की होनी चाहिए। ऐसे हमारा बाप है तो बाप हम बच्चों को बोलते हैं कि जो भी आत्माएं हैं आत्मिक स्थिति में रहने वाली हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। देह अभिमानी हो तो उनमें रूहानी बाप प्रवेश नहीं करते है। देह अहंकारियों में प्रवेश नहीं करते है? अच्छा, अगर आत्मा नहीं है तो बाकी तो शरीर है। हाँ, शरीर से कर्तव्य तो करते ही हैं और शरीर के द्वारा इन कानों से ही सुनते हैं। परंतु कान सुनते हैं या कानों के द्वारा आत्मा सुनती है? जहाँ कान है, नाक, आंख, कान, जड़ इंद्रियां हैं, ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके द्वारा सुनता कौन है? आत्मा सुनती है। तो ये आत्मा जो इंद्रियों के द्वारा सारे कार्य करती है, या समझो इंद्रियों से कराती है, तो उस आत्मा का निवास स्थान कौन सा है? कौन से तख्त पर बैठती है? कहेंगे ये भ्रकुटी। क्या उसका नाम भ्रकुटी क्यों दिया है? कारण अरे भरी पूरी कुटी है ना। हाँ ना, उत्तम अंग तो वो तो उत्तम अंग हो गया मस्तक। लेकिन उस मस्तक में भी आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है ना। तो वो भ्रकुटी में बैठती है। वो भ्रकुटी उसका तख्त है, खाली खुली नहीं। कैसी? भरी पूरी।
कितने जन्मों तक भरी पूरी है? अरे कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म तक भी भरी पूरी है। 83 जन्म की बात खाली नहीं होती, नहीं खाली होती। हाँ भला खाली होती है तो खाली होने से पहले ही मैं प्रवेश कर जाता हूं, तो फिर अखूट ज्ञान धन से भरता हूं या थोड़े समय छोड़ देता हूं, भरता हूं ना। तो ये भ्रकुटी है, अकाल तख्त कहते हैं। गुरुद्वारों में सिखों ने तो लक्कड़ का बनाया हुआ है तख्त, जिसको कहते हैं अकाल तख्त। क्यों उन्होंने लक्कड़ की यादगार क्यों बनाई, कुछ पता नहीं। अरे लक्कड़ बुद्धि हो जाता है, अंतिम जन्म में आकर के कैसा हो जाता है, लक्कड़ बुद्धि। हाँ तो यादगार है उस लक्कड़ बुद्धि की, गुरुद्वारों में वो अकाल तख्त। तो वास्तव में क्या करना चाहिए है? करना ये चाहिए कि उस अकाल तख्त पर बैठ करके है, पहले क्या करना चाहिए कि भाइयों को देखना चाहिए। आत्मा आत्मा, भाई भाई के भाई बहन, भाई भाई। तो बाप बैठ करके बच्चों को देखते हैं, आत्मा रूपी बच्चों को देखते हैं ना, है कि देहों को देखते हैं, आत्माओं को देखते हैं, रूहों को देखते हैं। तो जिन बच्चों को देखते हैं, ये जो भाई है वो भाई भी अपने भाइयों को बैठ करके देखते हैं। तो पहले पहले तो ये दृष्टि पक्की करो क्या कि हम भी आत्मा और जो भी प्राणी मात्र हैं है, वो सब क्या है, आत्मा। जब ये दृष्टि पक्की 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 होती जाएगी, तब क्या होगा रिजल्ट, पक्की दृष्टि बन जाएगी कि जिसको भी देखेंगे रूह के रूप में देखेंगे और अपन को भी रूह के रूप में देखेंगे, निरंतर देखेंगे तो क्रिमिनल ख्यालात आना क्या होगा, बंद हो जाए। और वो ऐसे नहीं कि एकदम बंद हो जाएंगे, क्या जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस धीमे धीमे बढ़ती जाएगी आत्मा समझने की, तो आस्ते आस्ते वो क्रिमिनल ख्याल भी बंद होते जाएंगे। क्योंकि अभ्यास तो करना पड़ता है ना, तो अभ्यास करते करते अपन को आत्मा समझते समझते ये अभ्यास पक्का हो जाएगा, तुम्हारी टेव पक्की हो जाएगी कि हम भाई हैं, और भाई हैं तो भला कन्या माता सुंदर मोहड़े वाली भी आ जाए तो क्या पक्का रहे कि मैं आत्मा को समझाता हूं, बात करता हूं। अरे ये सब प्राणी मात्र भाई हैं, और अभी तो बाबा ने हमको ये आकर के समझाया है
कि तो तुम भाई भाई हैं, और तुम भाई भाइयों को ही हम बैठ करके राजयोग सिखाते। अगर भाई बहन का ख्याल आया तो नहीं सिखाएंगे? है? अरे सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? तो भी सिखाएंगे। अच्छा, भाई बहन का ख्याल आया तो उसमें माया नहीं कूद पड़ेगी? है? माया बीच में टांग अड़ाएगी कि नहीं? नहीं अड़ाएगी। हाँ, तो फिर माया तुम्हें अपनी तरफ खींच ले जाएगी। तो तुम बाप से सीखेंगे क्या राजू उस समय? है? नहीं सीख सकेंगे। तो ये पक्का करना है कि आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुर-पुर करती है। और ये अगर आत्मा भ्रकुटी में न हो तो भ्रकुटी के बीच में चुर-पुर करे ही नहीं। तो सुनते हैं तो कान फैलाते हैं। तो ये आत्मा कान फैलाती है सुनने के लिए। तो बच्चों को पहले पहले तो ये आत्मा की दृष्टि पक्की करनी चाहिए। जब भी देखना होता है किसी को, तभी भी पहले पहले ये ख्यालात में आवे है, वो देह अभिमान का ख्यालात नहीं, ये आत्मा का ख्याल आवे और वो देह अभिमान का ख्याल उड़ जावे। क्योंकि ये प्रैक्टिस है, बड़ी मेहनत की प्रैक्टिस है, निरंतर बनाने के लिए बहुत मेहनत है। बाकी है ये नंबर 1 सब्जेक्ट है। क्या पढ़ाई पढ़ते हैं ना दुनिया में, बाकी बात के सब्जेक्ट होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, इतिहास, भूगोल होते हैं ना। वो नंबर 1 नहीं है। नंबर 1 कौन सा सब्जेक्ट? मैं आत्मा। नंबर 1 सब्जेक्ट ऊंचे की ऊंचा सब्जेक्ट। स्कूल में सब्जेक्ट्स होती है ना, ये है ईश्वरीय सब्जेक्ट, ईश्वरीय स्कूल। तो इसमें ये सब्जेक्ट को नंबर 1 दिया है, पहला नंबर है ये। और इसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं। और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? बाप के इस स्कूल में, हाँ, आध्यात्मिक विद्यालय में और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हाँ, दैवी गुण धारण करना है, ये ज्ञान लेना है, जो बाप ज्ञान देते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का, आत्मा का, परमपिता का, परमात्मा का। तो ये जो मुख्य सब्जेक्ट है, इस पर ध्यान देंगे तो आप ही ऑटोमेटिकली वो दैवी गुण धारण होते जाएंगे और होते ही रहेंगे। क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई को देखते हैं, सभी आत्माओं को देखते हैं। हम कोई शरीर से कनेक्शन नहीं रखते हैं। और हम
हम आत्मा है तो ये जो सभी सारी ये जो कर्मेंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रियां, वो चलायमान कब होती है? जब हम अपन को देह समझ बैठते हैं, तब चलायमान होती है। तो देह भान में आने से ये सारा गड़बड़ हो जाता है। फिर पहले पहले ये नंबर 1 सब्जेक्ट पक्का करना पड़े कि हम आत्मावानी, आत्माभिमानी बन के बैठे रहें। तो पहली मुख्य बात ये है, जब ऐसे बुद्धि में हो तभी फिर तुम आत्माओं में ताकत आवेगी। हाँ, समझा ना? क्योंकि आत्मा है तो सर्वशक्तिवान ना, और सर्वशक्तिवान है तो कब? तमो प्रधान है तब कि सतो प्रधान है तब? हाँ, सत्व प्रधान है तो सर्वशक्तिवान। तो भला ये सब शक्तियां आत्मा को किससे मिलती है? अभी तो कलयुग की दुनिया है, तमो प्रधान कलयुग है। कलयुग में सबकी आत्मा तमो प्रधान है, तो सब शक्तिहीन हुए पड़े। अंधेरे में है या उजाले में है? अंधेरे में। किससे मिलती है शक्ति? बाप से शक्ति मिलती है। सर्वशक्तिवान बाप है ना, और वो बाप, रूहानी बाप सदा सर्वशक्तिवान है। हाँ, और तुम बच्चों को भी शक्तिवान बनाते हैं। जब तुम शक्तिवान बनते हो तो तुमको कहा जाता है सतो प्रधान। तो इससे सिद्ध होता है कि सतो प्रधान किससे बनना होता है? कहेंगे भाई शिव बाबा से बनना होता है, क्योंकि वो शिव बाबा क्या सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा, शिव बाप या शिव बाबा? अरे शिव बाप के लिए तो सदा कह ही नहीं सकते। इस सृष्टि पर सदा रहता है क्या? रहता है? हाँ, जब तक रहता है तब तक कहेंगे सदा, सदाशिव। तो सदा सतो प्रधान वो जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो तो कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो में आते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि एक के संग में तो रहते नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल एक के संग में रहते हैं क्या? नहीं। तो फिर रजो प्रधान तमो प्रधान बनेंगे ना। और अभी बाप आए हैं तो रूहानी बाप के संग के रंग में जितना व्यभिचारी रूप से रहेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। तो पहले पहले इसके लिए, बाप के साथ रहने के लिए पहले पहले अपन को पहले ये दृष्टि पक्की करना है कि हम आत्मा हैं, है ना? तब कहेंगे
कि हम आत्माभिमानी हैं, नहीं तो फिर देह अभिमानी है। तो ये आत्माभिमानी में और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। देह अभिमानी है रात में और आत्माभिमानी है दिन में। कैसे साबित करेंगे? अरे स्वर्ग में दिन ही दिन होता है, और इस नरक में, जो नरक की बनाई हुई ये दुनिया है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट धर्म के टाइम वगैरह सब क्या नर है ना, तो यहाँ तो फिर अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी का उन्हें पता ही नहीं, इसलिए भटकते रहते हैं सुख की खोज में, या भटकना बंद हो जाता है? भटकते। फिर उन्होंने गीत बनाई दिए, आज अंधेरे में हम हैं हम सब इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो देखो ये सोजरे का और अंधकार का, घोर सोजरा और घोर अंधकार का कितना फर्क हो जाता है। उसमें वो जो भी है अंधकार में, वो विकार के ख्यालात बहुत आते हैं। क्या इस दुनिया में भी विकारी प्रवृत्तियों में रात में ज्यादा पड़ते हैं या दिन में? रात में बहुत पड़ते हैं। तो सब आत्माभिमान उड़ जाता है, विकार में गए और आत्मा उड़ गई, देह रह गई, देह भान रह गया। क्योंकि ज्ञान भी अंदर में है कि बरोबर हम आत्मा हैं। तो क्यों क्यों ऐसा होता है? संग की रंग की बलिहारी है। देह भान बढ़ता है देह के संग से, और आत्माभिमान बढ़ता है आत्मा के संग से। तो जाना है अब वापस कहा? आत्माओं के लोक में। क्यों क्यों जाएं? अभी नहीं जाएंगे। अरे ये दुनिया खलास होनी है, दिखाई नहीं पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों खलास होनी? कोई कारण? कि एटम बम दुनिया को भस्म करने का बारूद तैयार हो गया है। इसलिए अब हमको जो देह है, जो भस्म होने वाली चीज है, इसको छोड़ करके हम आत्मा को अब आत्मलोक में जाना ही है। तो क्या करें कि आत्माभिमानी बनेंगे तो प्योर बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तो आत्मा हल्की फुल्की हो करके ऊपर उड़ेगी। आत्मलोक ऊंची स्टेज में है या नीचे है? ऊंची स्टेज में। तो पवित्र तो बनेंगे ना। पवित्र बनेंगे तो सत्व प्रधान बनेंगे।
तो पहले पहले तो ये प्रैक्टिस चाहिए अच्छी सी। सो भी कोई ऐसे नहीं है कि बस बैठे ही समझे ना, ऐसे नहीं कि बैठे रहें, बैठ बैठ के प्रैक्टिस करें, नहीं। तो बच्चों को तो जहां तहां यहाँ वहां चलते फिरते ये समझना चाहिए जैसे कि हम आत्मा हैं। जैसे ये आसमान के सितारे हैं ना, झिलमिल झिलमिल चमकते रहते हैं, ऐसे ये धरती के सितारे हैं। तो ये सितारे क्या होते हैं? जो धरती के सितारे हैं, अरे वो सितारे तो जो धरती के हैं वो आत्माएं होते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि हम सितारे हैं, आत्माएं हैं। ज्ञान की रोशनी करते हैं। और ये शरीर तो हमको कर्म करने के लिए मिला है। सो जन्म जन्मांतर एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते रहते हैं। अभी तो देखो शरीर छोड़ते छोड़ते हम तमो प्रधान बन गए। अच्छा, अभी तो हमको सतो प्रधान बनना है। आत्मा सतो प्रधान बनेगी तो सुखी रहेगी, आत्मा तमो प्रधान बनती है तो तमो प्रधान युग में जन्म लेना पड़ता है। और देखो हमको सतो प्रधानता देने के लिए अभी भगवान आया हुआ है, जिसको कहेंगे डायरेक्टर। इस सृष्टि रूपी बेहद के रंगमंच का वो डायरेक्टर है। और वो आते तो है ना, आते हैं तो शरीर में प्रवेश भी करते हैं। और अपना भी तो शरीर है ना संगम युग पर, जरूर अपना भी शरीर है। तो अभी तो हम जानते हैं कि जिस मुकर्रर रथ में वो आते हैं और कोई युग में तो नहीं आते हैं, सिवाय इस कलयुग के अंत में संगम युग पर। ऐसे कभी कोई नहीं कहेगा कि भगवान बाप कोई क्राइस्ट के शरीर में आते। अरे क्राइस्ट तो इस दुनिया में आया ही तब है जब ये दुनिया रजो प्रधान होती है। तो मैं तो कलयुग के अंत में तमो प्रधान दुनिया में प्रवेश करता हूं ना। हाँ, तो ये बात समझी ना बच्चे। तो उस रजो प्रधान दुनिया में तो बाप आ ही नहीं सकते, उनके आने का टाइम भी मुकर्रर और उनका शरीर भी मुकर्रर। गीता में क्या दिखाते हैं? मुख पृष्ठ पर किसके शरीर में? कहते शरीर रूपी रथ है, उस रथ में आते हैं। किसके? अर्जुन के। अच्छा,
अर्जुन में क्यों आवे? अर्जुन में क्यों आवे? अरे अभी बताया ना क्यों आवे है? क्योंकि है? कोई कारण? अकाल तख्त बोई है। कैसा अकाल तख्त है? लक्कड़ बुद्धि। और कौन सा पेड़ ऐसा होता है जिसमें बहुत लकड़ी होती है, बहुत लंबा चौड़ा होता है? कोई होता है कि नहीं? तो उसका मिसाल दिया जाता है उसे लक्कड़ बुद्धि का। कैसे? उस वृक्ष से जिसका नाम देते हैं बड़ा वृक्ष, बड़ा वृक्ष। हाँ, दुनिया में जितने वृक्ष होते हैं उन सब में बड़ा वृक्ष। तो ये षष्ठ रूपी वृक्ष है, बहुत बड़ा है, उसका मिसाल देते हैं वट वृक्ष से। हाँ, वो उस वट वृक्ष के बीज में, बीज माने आत्मा में आते और एक ही दफा आते हैं। तो कोई भी कहे कि हाँ, कि आत्मा ये कहे कि कृष्ण में भी वही भगवान है। अरे पर भगवान तो आता ही तब है जब ये दुनिया तमो प्रधान कलयुगी दुनिया हो जाती है। तब पुरानी तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान नई दुनिया बनाने आता है। क्राइस्ट में कैसे आएगा? दुनिया पुरानी हो ही नहीं। द्वापर युग में पुरानी दुनिया होती है पूरी नहीं। तो भगवान कोई पुरानी दुनिया थोड़े ही स्थापन करने आते हैं कि भाई द्वापर में आएंगे, जैसे उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया क्या कि भगवान कृष्ण कब आया? द्वापर के अंत में आया और तमो प्रधान कलयुग बना के चला गया। अरे तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ है कि नुकसान हो गया? इससे तो ना आया होता तो अच्छा था। हा? तो देखो, इस बात के ऊपर बुद्ध के लिए भी कहते हैं, अकेले क्राइस्ट की बात नहीं। वो तो कहते हैं बुद्ध भगवान था है? और भारत में एक ही भगवान को उन्होंने है इस द्वापर कलयुग की दुनिया में मान लिया। नरक की दुनिया में एक ही भगवान प्रैक्टिकल में देखा जाता है। कौन? बुद्ध भगवान। बौद्ध धर्म है ना उनका, तो देखने में आता है कि नहीं? हिस्ट्री की बात है ना। हाँ, तो देखो बुद्ध भगवान भी आया। अरे पर भगवान तो आता ही है पुरानी दुनिया में, पुरानी को बदलकर नई के बनाने के लिए है। भगवान तो सत्य है ना, सत्य आवेगा तो सत्य ही बनावेगा ना। द्वापर में बुद्ध आया, वो तो रजो प्रधान था, जैसे क्राइस्ट रजो प्रधान, जैसे बुद्ध भी रजो प्रधान। तो उनके भगवान होने की तो बात ही नहीं। भगवान को तो कहा जाता है ऊंचे ते ऊंच, उससे ऊंच तो कोई होता ही नहीं कुछ दुनिया में। तो वो तो आएंगे ही संगम युग पर, और साधारण संगम पर नहीं
कि सतयुग त्रेता के संगम पर है, या त्रेता द्वापर के संगम पर है, या द्वापर कलयुग के संगम पर है। नहीं, कलयुग और सतयुग दोनों का जब मेल होता है तब आते, तो उसका नाम देते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। क्या बनाने के लिए आते हैं? पुरुषों में, पुरुष माने आत्माओं में उत्तम आत्मा बनाने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? अरे सुप्रीम सेल को उत्तम आत्मा कहेंगे या नीच आत्मा कहेंगे? उत्तम ते उत्तम तो पुरुषोत्तम शिव ही हुआ ना, निराकार। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं। और उस पुरुषोत्तम के अलावा और तो कोई बुद्ध क्राइस्ट वगैरह आ ही नहीं सकते।